लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको अंडे दिखाए थे और अब माशाल्लाह इनमें बच्चे निकल आए हैं। अब असल जो मसला ये है कि इनको फूड ग़िज़ा कौन सी खिलाई जाए। इनको मरने से बचाने के लिए दर्जे झेल फूड तैयार की है। आप भी अपने बर्ड्स को खिलाइएगा, इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर रहेंगे और हेल्थी रहेंगे और मरने से बचेंगे। ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये 2 किलो काला चना है और 4 किलो गंदम है और 250 ग्राम लाल चावल है। इनको मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब आपके सामने आप ये देखें, मैंने एक बर्तन में हस्ब ज़रूरत इसको निकाल लिया है और इसको पानी से अच्छी तरह धोने के बाद तकरीबन 24 आवर्स के लिए मैं इसको भिगो दूँगा। ये जब अगले दिन सुबह के वक्त मैं इनको ग़िज़ा देने लगूँगा, उस वक्त ये तमाम चीज़ें नरम हो चुके होंगे, गंदम भी, चना भी, और इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि माशाल्लाह ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएँगे। अब आप देख लें इसको तकरीबन जो है ना साफ़ सुथरा और अच्छे अंदाज से आपको एक चीज़ दिखा दी है। इसमें लाल चावल भी है, काला चना भी है और गंदम भी है। इसके अलावा प्लीज़ इसमें और कुछ ना मिलाएं, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं और इनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। फालतू चीज़ें आप मिक्स कर देंगे तो ज़ाहिर बात है उनके हाथ में नहीं आएंगी, और यही वजह होती है कि हम देखते हैं कि उनका पोटा भरा हुआ होता है और वो अक्सर मर जाते हैं। और मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन भी आए हैं, मालूमात भी की है सारी चीज़ें कि उनके कॉकटेल के बच्चे तो निकल आते हैं लेकिन वो ज़्यादा अरसे ज़िंदा नहीं रह पाते, वो फ़ौरन मर जाते हैं या 2-4 दिन के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। हम उस पर तवज्जो नहीं थे। बेसिकली उसकी वजह यही होती है कि हम जो सुबह के टाइम उसको सॉफ्ट ग़िज़ा देते हैं वो हार्ड होती है, उसमें मकई वगैरह शामिल होती है और मकई हाज़मे में नहीं आती है। अब आपके सामने आप ये देख लें, इसमें मकई बिल्कुल भी शामिल नहीं है और यही ग़िज़ा है। अपने नरम हो चुके हैं 24 आवर्स के बाद। इसके अंदर मज़ीद जो है इसकी बेहतरी के लिए ये आप ये देखें कि सनफ्लावर की बीज भी हैं और थोड़ी मिकदार में खुर्तूम है। इनको भी इसमें मिक्स कर दूँगा। ये सनफ्लावर इनके लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं, बेहतरीन, इसमें विटामिन है, ऑयली है और ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अभी देखें आपके सामने इसको मिक्स भी कर दिया है। और मिक्स करने के बाद एक बात ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो आप देखते हैं कि ये सनफ्लावर में डाल रहा हूँ तो मैं यार इनमें भी डस्ट वस्ट रेत तो होता ही है। अब इसको भी हमने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना है, क्योंकि ये छोटे बच्चे, बड़ों के लिए मसला नहीं होता लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। कि अभी आपके सामने देखिए वॉश किया जा रहा है, सारे बिल्कुल हर चीज़ें इसकी साफ़ सुथरी हो गई हैं और अब इनको अगर हम खिलाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिएगा ये सारे वॉश हो चुके हैं और बिल्कुल ये साफ़ हो गए। अब ये देखें, मज़ीद इसको अच्छा और ताकतवर बनाने के लिए हमने वाइडेलिन सिरप, कैबर्ट कंपनी का है, बहुत ही अच्छा सिरप है। ये तकरीबन हमने 3 से 4 ml, ये देखें आपके सामने मिकदार मैंने ली है, ये तकरीबन 3 ml है और इतनी सॉफ्ट फूड के लिए 3 ml बहुत है और ये आपने रूटीन में देना है। अब अभी देखें इसको मैंने इसी के अंदर इसको मिला लेना है। इससे क्या होगा, एक तो इसमें सारे विटामिन ऑलरेडी, हमें एक्स्ट्रा विटामिन की अब ज़रूरत नहीं है, इसमें A, B, C, D सब मौजूद है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आप देखेंगे ये एक बेहतरीन हेल्थी फूड हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें जायका भी आ गया है और तकरीबन हर वो चीज़ जो इसको रिक्वायरमेंट है वो मौजूद है। अब आपके सामने फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये छोटे चिक्स हैं, इसको ख़ास तौर पर गौर रखिएगा। ये पिछली वीडियो में अंडे थे, अब माशाल्लाह बच्चे निकल आए हैं और ये ग़िज़ा इनके लिए बहुत ही सूटेबल है। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि मैं अगला मंजर भी आपको दिखा देता हूँ कि ये बड़े और छोटे, आप ये देखिएगा कितने शौक़ से खा रहे हैं इसको। ये आपके सामने बच्चे भी नज़र आ रहा है और ये दूसरे ये कॉकटेल हैं, बड़े हैं, ये उसके माँ बाप हैं, ये बड़े शौक़ से खा रहे हैं और खाने के बाद ये उसको फीड कराएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, सूटेबल है और आपसे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इनको ये दिया करें सुबह के वक्त। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।